मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम और उनके साथी 14 के करीबी लोग हैं, इनको लेकर के कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। इनको लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि एसटीएफ की जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसके ज़रिए इनको दोषी करार दिया गया था मंगलवार को, और फिर सज़ा के ऐलान के लिए आज का वक्त तय किया गया था। तो आज इनकी सज़ा का ऐलान कर दिया गया है। आज 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की एटीएस कोर्ट में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, सरफराज अली जाफरी, धीरज गोविंद जगताप, अरसलान, आदम भोपड़िया बांदो और अन्य इनके अलावा 12 लोगों को 121A में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना और अन्य तमाम धाराओं में अपनी मैक्सिमम सजा उसमें सुनाई है। इसके अलावा जो 4 लोग थे जिन पे 121 और 123 नहीं था, उन तमाम लोगों को भी जज साहब ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी धर्मांतरण का जो कानून है उसके जो सेक्शन 5 है उसमें मैक्सिमम सजा देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ हम लोगों के पास अभी हाई कोर्ट का मौका है और हमें तमाम अदालतों से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारे साथ इंसाफ होगा। ये एक पूरा मुकदमा जो प्रिजम्पशन पे कायम हुआ था, इसमें हम तमाम वकीलों ने बहुत मेहनत और जांफिशानी के साथ 16 के 16 जितने मुल्जिमान हैं उन तमाम के वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ इसमें अपना 100% दिया है। लेकिन जज साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो हम लोगों के लिए निराशाजनक है और ये 264 पेज का पूरा एक जजमेंट है और इसके बारे में अभी हम और डिटेल में नहीं बता सकते हैं कि ये इसमें किन बिंदुओं पर किस बारे में ये सजा सुनाई गई है। तो अभी जब पूरा मुकदमा हमें उसकी जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी पहले से ही इस केस को लेकर, जो हमारी बात होती रही है वकीलों से, इस मामले में लगातार मैं टच में रहा हूं, जो इस केस को देख रहे हैं लखनऊ में, उनका यही कहना था कि जिस तरह से जज साहब इस पूरे मामले में रुचि दिखा रहे हैं, लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, तो उन्हें यही लगता है जो फैसला आया है इसकी उम्मीद उनके ज़रिए पहले से की जा रही थी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हायर कोर्ट में ये सज़ा कायम नहीं रह पाएगी। कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर इस तरह की सज़ा का फैसला किया जाए। लोअर कोर्ट का फैसला है, इसलिए कल से मुसलमानों में इस पूरे मामले को लेकर के बेचैनी है। हमारी वकीलों से बात हुई है जो उनका केस देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि आम मुसलमानों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि परेशानी है, कल जब कोर्ट के ज़रिए इन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया तो तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उमर गौतम साहब की अभी तक ज़मानत नहीं हुई थी, एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनकी अभी तक ज़मानत नहीं हुई। 2021 का मामला है, 3 साल तकरीबन इस पूरे मामले को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 3 साल से मौलाना उमर गौतम सलाखों के बाहर नहीं आ पाए हैं। सबसे बड़े आरोप मौलाना उमर गौतम पर ही लगाए गए हैं कि उन्होंने 1000 लोगों का कन्वर्ज़न कराया, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, जिसकी वजह से उनको ज़मानत नहीं हुई। उनके बेटे को ज़मानत हो गई थी, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की ज़मानत हो गई थी और बाकी तमाम आरोपियों को छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी तक मौलाना उमर गौतम की ज़मानत नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कुछ और दिन इनको जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन हायर कोर्ट से सबकी ज़मानत हो जाएगी और फिर ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं पलटेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना उमर गौतम को मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के साथ 20 जून 2021 को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम, कौसर आलम, भुप्रिय बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा, डॉक्टर फराज बाबुल्ला शाह, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, सलाहुद्दीन, जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, मोहम्मद सलीम और
अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव जागपत व सरफराज अली जाफरी शामिल हैं। इस्लामिक विद्वान उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया और कई सालों तक जेल में रहे, आज दोषी करार दिए गए और सज़ा का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, बरेली में है एक पंडित के शंखधर, उसने 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई केस दर्ज किया जा रहा है, ना ही उसके ऊपर कोई यूएपीए लगाया गया है, ना ही कोई उसका विरोध किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लाई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है।